मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का संकट गहराता जा रहा है। कमलनाथ सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अटकलें ऐसी भी हैं, 104 विधायक जो बीजेपी के हैं कल रात चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाए गए हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। आज राज्यसभा की सीट के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। फिलहाल सभी विधायकों को गुरुग्राम में शिफ्ट किया जा रहा है। कांग्रेस भी अपने विधायकों को जयपुर ले जा सकती है, तो अपने विधायकों को बचाने की कोशिश की जा रही है दोनों ही पार्टियों की ओर से, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, खरीद फरोख्त हो सकती है। इसी से बचने के लिए बीजेपी अपने 104 विधायकों को बचा रही है, समेट रही है। उधर कांग्रेस आज जयपुर भेज सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल लाकर रख दिया है, पूरी राजनीति को अपनी ओर मोड़ लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल से ही नाराज थे। सबसे पहले बेंगलुरु गए, बेंगलुरु में लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन माने नहीं। उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, अमित शाह से भी हुई, और अटकलें यही हैं कि इस्तीफा देने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। खबर ऐसी भी निकल कर आ रही है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है कैबिनेट में, और राज्यसभा में सीट पर उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। तो तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये देर रात की तस्वीर है, जब बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को बस से एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से चार्टर्ड प्लेन से इन्हें दिल्ली लाया गया और अब सभी को गुरुग्राम में शिफ्ट किया जा रहा है। बीजेपी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की हिमायती बन रही है, साफ तौर पर कह रही है कि आपने उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो रिस्पेक्ट नहीं दी, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ सकते हैं। खबर ऐसी लग रही है। प्रदीप जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपने 104 विधायकों को बचा रही है, कांग्रेस अपने विधायकों को बचा रही है, तो विधायकों को बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि खरीद फरोख्त ना हो पाए। सभी विधायकों को गुरुग्राम शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और सिंधिया के पाला बदलने के बाद से विधायक बचाओ अभियान शुरू हो गया है। दोनों तरफ से ये कवायद दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने विधायकों को उन्होंने गुरुग्राम शिफ्ट किया है, खास विमान से उनको दिल्ली लाया गया, देर रात उनको शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को चाक चौबंद रखने के लिए तैयारी शुरू की है, उनको जयपुर लेके जाने की तैयारी है। यानी सीधे तौर पर देखें तो दोनों खेमे में जबरदस्त अभी तक सियासी उठापटक चल रहा है। यानी भले ही 22 विधायकों ने जो सिंधिया खेमे के माने जा रहे हैं उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया हो, अल्पमत में दिख रही हो कमलनाथ सरकार, लेकिन तमाम जोर आजमाइश अभी बाकी है। उसको आजमाना चाहते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ, और उन्होंने कहा भी उनकी सरकार को खतरा नहीं। तो ये जरूर है कि सस्पेंस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कमलनाथ। क्या उनके पास फार्मूला है, क्या वो जोर आजमाइश करेंगे? क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी उन्होंने बीजेपी विधायक को उनके अपने पाले में लाने में कामयाब रहे थे। ऐसे में कुछ असंतुष्ट बीजेपी विधायक उनके साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में सुनने को देखने को मिल रही हैं। लिहाजा उसी को लेकर बीजेपी ने भी अपने घर को संभालने की कवायद के तहत अपने विधायकों को शिफ्ट किया है। तो ये जरूर है कि राजनीतिक घटनाक्रम का जो असर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, उसमें जबरदस्त जोर आजमाइश अब दिखाई दे रही है। विधायकों को बचाने की चुनौती दोनों खेमे के सामने है। लिहाजा कांग्रेस भी अपने विधायकों को जयपुर शिफ्ट कर रही है। हालांकि विधायक दल की बैठक में अगर देखें आंकड़ा केवल 88 विधायकों का है कांग्रेस के पाले में अभी फिलहाल, लेकिन विधायकों को मनाने के लिए खास तौर से सज्जन वर्मा, दूसरे विधायकों को, और खास तौर से जो कांग्रेस की टीम पहुंची है वहां पर भी उनको लगाया गया है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका डैमेज कंट्रोल कर लें और जो सिंधिया से नुकसान हुआ है भरपाई की जा सके। लेकिन फिलहाल वो होती नजर नहीं आ रही है। अभी अगर वापस नहीं लौटते हैं विधायक तो निश्चित तौर पर कमलनाथ सरकार को जाना होगा, लेकिन बहुमत फ्लोर पर ही तय होगा, क्योंकि SR बॉम्बे केस में हमने देखा है कि फ्लोर टेस्ट होता है, उसमें मौका मिलना चाहिए कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। तब तक कमलनाथ सरकार या उनके संकट मोचक ये हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है कि वो अल्पमत में है। लिहाजा सदन में बहुमत को लेकर जोर आजमाइश जोर तौर से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश की सियासत में कौन बाजी मारेगा बड़े सवाल है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद अत्यंत बीजेपी के पाले में दिख रही है। हम जो अभी कवायद देख रहे हैं, जिस कवायद की आप बात कर रहे हैं और जिस हिम्मत की बात कर रहे हैं हम कमलनाथ की, वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ में नजर आ रही है या बीच बीच में दिग्विजय की एंट्री हो जाती है? आला कमान कहाँ है? ना हमें राहुल गांधी नजर आए हैं। 2 दिन हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना लेफ्ट हैंड कहा करते थे, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिनको सदन में आंख मारकर इन्होंने वार्तालाप किया था
था, जिसके लिए आंख झपकाने की बातें भी हुई थी। कहां है राहुल गांधी, कहां है सोनिया गांधी? और अगर इससे तरह हम बीजेपी देख रहे हैं तो हमें पीएम मोदी भी नजर आ रहे हैं, हमें अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। तो आला कमान कहां है कांग्रेस का? सोया हुआ है या सामने नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल, और एक कांग्रेस आला कमान के लिए बड़ा जोरदार झटका है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस को छोड़कर चले जाना। निश्चित तौर पर उसकी भरपाई मध्य प्रदेश में नहीं हो पाएगी, ये राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं, और इसलिए बीजेपी मध्य प्रदेश की पिक्चर में वापस लौट आई है। लिहाजा उनके नेता फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कांग्रेस चूंकि जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, राहुल गांधी की चुप्पी पर आपने सवाल उठाए हैं, बेहतरीन सवाल है ये। ऐसे वक्त निश्चित तौर पर यह सवाल पूछा जाएगा कि आखिर राहुल गांधी अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस तरीके से जो उनको जाना पड़ा है, उस पर उनकी चुप्पी के क्या मायने हैं। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से, तब वो काफी नाराज थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर भी हुई थी। वो चाहते थे कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफे का ऐलान करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जोरदार झटका लगा था राहुल गांधी टीम को, राहुल गांधी को, और शायद ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक पर्दे के पीछे से कि अब हिसाब बराबर हो गया है, ऐसा लगता है। लेकिन इसका नुकसान भी है, सिंधिया की जिस तरीके से कांग्रेस की विदाई हुई है, तो ये झटका भी है कांग्रेस के लिए। लेकिन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में ये एक राजनीतिक सबक भी है कमलनाथ के लिए और उनके सीता सलारों के लिए। ये लगता है टीम राहुल गांधी को जो सूत्र दावा करते हैं, और इसीलिए अभी तक राहुल गांधी की चुप्पी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बीजेपी में हमें हलचल नजर आ रही है। आज जैसा कि खबर ये निकल कर आ रही है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई किसी तरीके का ऐलान, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े नेता सामने आ सकते हैं? क्या कमलनाथ आज सामने आएंगे मीडिया के? कल भी जब मीडिया के सामने आए तो थोड़ी बहुत ही बात बोली है, उतरा हुआ चेहरा है, साफ दिखा रहा है कि दावा आप लाख करिए, लेकिन आपके पास आंकड़ा है या नहीं है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है। तो आला कमान से अभी तक कोई आपको जानकारी मिल पाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं जाने की, कहीं आने की? देखिए, जो भोपाल से जानकारी मिल पा रही है, मुख्यमंत्री आवास के पास बसें तैयार हैं जिनमें कांग्रेस के विधायकों को एयरपोर्ट ले जाने की तैयारी है। वहां से उनको शिफ्ट किया जाएगा जयपुर, ये खबर आ रही है। इसके अलावा ये खबर आ रही है कि जो बीजेपी की तैयारी है वो दिल्ली में दिखाई दे रही है। 12 बजे के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्वाइन कराया जाएगा, ये खबर आ रही है, और उसके बाद राज्यसभा की सीटों पर ऐलान किया जाना है बीजेपी की ओर से। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लेगी आज, लेकिन मध्य प्रदेश के घटनाक्रम में उसको जबरदस्त झटका लगा है। लिहाजा अब कई चेहरे बदल जाएंगे जो पहले चर्चाओं में थे, वरिष्ठ नेताओं के नाम। अब ऐसे में कांग्रेस पर दबाव रहेगा कि वो युवा नेताओं को भी तरजीह दे, उनको भी राज्यसभा में लाए। कई नाम चर्चाओं में उसमें तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, वहां पर जिस तरीके से सचिन पायलट का रुख आया है राजीव अरोड़ा को लेकर, ये नाम चर्चाओं में था कि वो राज्यसभा से भेजे जा सकते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट उसके विरोध में अड़ गए हैं। तो ऐसे में अब आसान नहीं हुआ कांग्रेस के लिए राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम का चयन करना मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक के बीच, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार जाती दिख रही है। लिहाजा अब राज्यसभा की सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा, सीधे तौर पर दिखता है। बस एक आखिरी सवाल प्रदीप जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगर राज्यसभा की बात करें, क्योंकि जो जोड़तोड़ हमने देखा वो राज्यसभा के लिए ही देखा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर जाती है और बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो उस स्थिति में भी आप राज्यसभा में जाने के लिए देख रहे हैं क्या कांग्रेस को? क्योंकि वहां विधायकों की संख्या कम हो जाएगी और यहाँ बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी बीजेपी ज्यादा सेफ जोन में नजर आ रही है अगर राज्यसभा जाने की हम बात करते हैं तो। जी बिल्कुल, और अभी तक जो गेम था, यानी सत्ता में रहते हुए कमलनाथ सरकार का, वो सीधे तौर पर एक सीट जीत रहे थे, दूसरी सीट पर वो कुछ फंसते दिख रहे थे, लेकिन सीट निकाल लेते। और इसी दूसरी सीट पर सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये सीट देने की बात हुई थी। पहली सीट दिग्विजय सिंह के पास जा रही थी, जो सीधे तौर पर वो जीत रहे थे, और इसी का विरोध शुरू हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कहा गया वो शेष सीट चाहते थे, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष की कमान वो चाहते थे, और ये तमाम चीजें डील नहीं हुई, और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया।
तो ये जरूर है कि अब कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट जीतने का विकल्प रहेगा। अगर ये मौजूदा विधायक उनके पास रहते हैं निश्चित तौर पर उसके बाद दोनों सीधे सीटें बीजेपी के पाले में चली जाएंगी। तो ऐसे में दिखता यह है कि तीसरी सीट भी जीतने की कोशिश अब बीजेपी करेगी जोड़ तोड़ के जरिए, जो हमने देखा है राज्यसभा का गणित और जिस तरीके से रहता है। हाँ। तो मध्य प्रदेश में अभी जो हालात है उसमें कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक ये मालूम नहीं है कि विधायक किसके पाले में चले गए हैं और कितने पाला बदलने के मूड में है। तो वो भी तोल रहे हैं कि कौन सी सरकार बनेगी और वो उनको किसमें राजनीतिक फायदा नजर आएगा। सत्ता का ये जोड़ तोड़ कहीं न कहीं राज्यसभा की सीटों पर असर डालेगा। लिहाजा इसके लिए इंतजार करना होगा कि अब विधायक किसके पाले में ज्यादा दिखाई देंगे और वो समीकरण ही साफ होगा। और इससे पहले राज्यसभा का गणित, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन बचे हैं, महज 13 तारीख तक नामांकन होना है, तो ऐसे में अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती भी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है, मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक से जुड़ी है। चलिए, नजरें बने रहेंगी हमारी। आज का दिन बहुत अहम है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए। शुक्रिया आपका प्रदीप जी, तमाम जानकारी।